हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर जिसका 13 पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स। 13 चैप्टर की भी एक्सरसाइज आपकी 13.1 कम्प्लीटली हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले 13.2 से जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे मीन एंड वेरिएंस। 13.1 एक्सरसाइज हमने फाइंड किया था डेविएशन। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो जो 13.1 एक्सरसाइज में था, जिस चीज़ को 13.1 एक्सरसाइज में हम फाइंड नहीं कर सकते थे, उस डाटा का हम लोग वेरिएंस फाइंड करेंगे क्लास एक्सरसाइज 13.2 में। तो चाहे वेरिएंस फाइंड करें या मीन डेविएशन फाइंड करें, दोनों ही केस में हमको मीन फाइंड करना ही पड़ता है। ठीक, डेविएशन अबाउट मीन और डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अभी हम लोग मीन पे चलते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के 5 तक आपको क्या करना है कि सभी के मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने हैं। तो वेरिएंस फाइंड करने से पहले आपको मीन फाइंड करना ही पड़ेगा। आप क्या को डायरेक्ट वेरिएंस ही फाइंड कर लें? नहीं, आपको पहले मीन निकालना पड़ता है। मीन के लिए क्या करेंगे, जो डाटा आपको गिवन है इनका एडिशन कर लेंगे हम लोग। तो मीन फाइंड करने के लिए हम इनका एडिशन कर लेंगे। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। जिनका एडिशन करेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा। आप डाल के कर सकते हैं, इस प्रकार से कर लीजिएगा कि ये 12 प्लस 8 20 हो जाएंगे, और 20 प्लस 10 30 हो गया हमारे पास। 30 हो गया। इसके बाद ये 30 में 13 का एडिशन करेंगे, 43 हो जाएंगे। 43 प्लस 4 47, और यहाँ पर आपका रह गया ये 13, यानी डाटा ये कंप्लीटली आपका हो रहा है 60। डाटा हो रहा है हमारा 60। 12 प्लस 8 20 20 24, और एक ये अभी आपका 12 एडिशन करने के लिए रह गया। 60 नहीं है, 72 है डाटा ये आपका। ये डाटा आपका है 72। देखिएगा ये हो गया आपका एडिशन, जब हमने किया तो 72 हो गया। अब देखिएगा मीन फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये हमने मीन डायरेक्टली सम फाइंड कर लिया, और एन इसका टर्म कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये आपका मीन आ गया है 9, यानी एक्स बार इज इक्वल टू 9 आ गया। तो इस पर ज़्यादा आपको चर्चा नहीं करने की, ये तो मीन निकालना दिया, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये इसका रिलेशन होता है। अब देखिएगा वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो टेबल देखिएगा, पहले टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ये तो टर्म हो जाएंगे आपके टर्म, और फिर उसका एक्स बार सभी से माइनस करना पड़ता है। देखिएगा टर्म हमारे पास 6 है, 7 है, 10 12 13 4 8 एंड 12, और ये मीन आपका एक्स बार है। ठीक है, यहाँ पर एक्स बार लिखने की जरूरत नहीं, हमको लिखना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार, यानी सभी टर्म से इसको करना है माइनस। सभी टर्म से इसको हमें करना है माइनस। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इस 9 को सभी टर्म से माइनस करेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 3, यहाँ माइनस का 2, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस का 5 है, और यहाँ माइनस का 1 है, और यहाँ पर 3 है। इस प्रकार से आप टेबल भी इस प्रकार से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म कॉलम में हमको करना है इसी का एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करके, यहाँ पर मैं सम नहीं फाइंड करना, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 4 1 9 16 25, और ये हो जाएगा 1, और ये 9। इनका एडिशन कर दीजिएगा। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इनका सम फाइंड कर लीजिएगा। देखिए 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 प्लस 9 23 23 प्लस 1 24 24 प्लस 16 40, और 40 में आप 25 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 65 65 प्लस 9, यानी फाइनली आपका एडिशन आ जाएगा 75। अब आपको फाइंड करना है इनका मीन वेरिएंस। नाउ वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से हम लोग डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर
रिलेशन इसका क्या होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 थे, तो ये आगे आपका है 75/8। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72। उसके बाद आपका 3 और बच गया, 8 9 जा 72, 75 से आप 3 कम करेंगे तो बचेगा, वो 72 कम करेंगे 75 से 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा तो 30 हो जाएंगे। तो 8 3 या 24, फिर आपका 6 बचेगा, 6 को फिर डिवाइड करेंगे 60 हो जाएगा, तो 8 7 जा और 8 4 जा, इतना कर सकते हैं। लेकिन आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं आप 9.37 तक, पॉइंट के 2 डिजिट तक। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट का वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, क्योंकि उसमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस पूछा गया है। तो वेरिएंस के फाइंड करने के लिए हम पहले मीन फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग वेरिएंस फाइंड करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हमको मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होते क्या है, इस प्रकार से लिखे जाते हैं 1 2 3 4 और आप आ जाएगा एन तक। ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। इनका सम क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर आप ईपी का यूज करके सम फाइंड करेंगे तो ये निकल के आता है एन इंटू एन प्लस 1/2। अब इनका मीन फाइंड करने के लिए क्या होता है, मीन एक्स बार सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑफ नंबर, यानी जितना ऑब्जर्वेशन का सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम तो हमने फाइंड किया है एन इंटू एन प्लस 1/2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तो एन ही तो है, तो एन से ये एन आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो इनका मीन आ गया वो आ गया एन प्लस 1/2। एन प्लस 1/2, जैसे मान लीजिएगा 50 टर्म का, पहले 50 टर्म का हमको मीन फाइंड करना है, 50 + 1, 50 में 1 का एडिशन करेंगे तो 51 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25.5। ठीक, तो ये आपका मीन निकला है। अब हमको इसका वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या करना है वो देखिएगा। वेरिएंस के लिए वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब कोई वैल्यू पुट करने के लिए तो है नहीं, एक्स आई तो एक्स आई रहने दीजिएगा, बाद में देखते हैं उसको। 1 अपॉन और अपॉन में एन, तो 1 अपॉन एन बाहर लीजिएगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 1 अपॉन एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक एक्स आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 अपॉन एन हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक 2xi इंटू एन प्लस 1/2ab। तो 2 डबल टाइम्स हमने इसमें लिख दिया, एक बार तो लिख ही चुके थे, ये हो गया। तो ये 2 से 2 आप कैंसिल भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस प्रकार से जो ये टर्म आपको गिवन है वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर तक है। तो उनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि एन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 और इंटू में 1/n भी है। इसी प्रकार से प्लस 1/n। अब यहाँ पे देखिएगा n प्लस 1/2 का स्क्वायर, अगर इनका आप सम फाइंड करेंगे तो फाइनली सम क्या निकलेगा जाके, जैसे किसी टर्म को हम n टाइम्स, यहाँ पर लिमिट क्या दी गई, लिमिट है 1 से लेकर के n तक। अब किसी एक ही टर्म को, जैसे 1 को हम n टाइम एडिशन करते हैं तो 1 में n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं कि n प्लस 1 का तो आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इंटू में n।
यानी जो भी टर्म है वो n टाइम्स टर्म है, तो उसमें हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, और यहाँ पे देखिएगा क्या बचा हुआ है आपका n+1/m, और ये फिर आपके नेचुरल नंबर का सम आ रहा, सिग्मा 1 से लेकर के n तक 1+2+3 एंड सो, अर्थात इसको एक बार फिर लिख सकते हैं n इंटू n+1/2। केवल इसी को हमें सॉल्व करना, देखिएगा यहाँ आपका n से n कैंसिल हो रहा है, ये आपका n से n कैंसिल यहाँ पर एक हो गया, और ये n से n ये कैंसिल हो गया, और एक n से n आपका ये भी कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ है n+1 2n+1/6 प्लस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, माइनस ये भी हो जाएगा आपका n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये सेम क्वांटिटी है तो आपस में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका n+1 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 2n+1/6 और प्लस, अब जैसे 1/4 आपका प्लस का और माइनस का 1/2 है, तो जब इनको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/4, यानी n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इस प्रकार से है, 1/4 माइनस 1/2 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, यहाँ से कॉमन क्या है n+1/2 कॉमन ले सकते हैं, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो बचे हैं वो ये है, एक तो बचा हमारा 2n+1/3 और माइनस में बचा हुआ है n+1/2। इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा n+1/2, और इनटू में पहले वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, और ये अपॉन में 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 4n+2 माइनस 3n-3/6। सॉल्व करेंगे तो यह बचेगा आपका n+1/2 और इनटू में बचेगा n-1/6। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1 इंटू n-1 हो जाएगा n² -1 और 6 2 या 12। तो ये वेरिएंस आ गया है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। ठीक, तो ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के इम्पोर्टेंट भी है, आप इसे अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जिसमें फर्स्ट मतलब 3 के मल्टीपल, 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल का वेरिएंस पूछा गया। तो इन द सेम वे इसी प्रकार से करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो किसी भी टेबल का अगर हमको सम करना है तो या तो हम एपी लगाने, तो किसी भी टेबल का आपको सम करना है तो 55 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 की टेबल का हमको सम करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 55, तो ये हो जाएगा 165। एक तो ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट किसी भी टेबल का हमें सम फाइंड करना हो तो आप उसमें 55 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको फाइंड करना है तो नंबर इस प्रकार से लिखने पड़ेंगे। 3 के फर्स्ट जो मल्टीपल होते हैं वो इस प्रकार, यानी 3 की टेबल 6 9 12 15 18 21 24 27 और लास्ट में है 30। ये आपका डाटा गिवन है। ठीक, तो इसका सम देखिएगा करेंगे हम लोग। सम के लिए क्या होता है, ये एपी है, एपी का सम फाइंड करने के लिए हम कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पिछले इसी बुक में पिछले चैप्टर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। n मीन्स होता है नंबर ऑफ डाटा, तो नंबर कितने 10, यानी 10/2। ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म यानी 3 है, प्लस n-1 यानी 10-1 ये हो जाएगा 9, और डी मीन्स होता है किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, वो 3 है, जो कि पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू और ये 6 प्लस 27। आप 5 में 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा 165, एक इस तरीके से। ठीक, जो एग्जाम आपको इसमें करना है वो इस प्रकार से करना है, वो तो शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी कंपटीशन में यूज करना चाहो तो कर सकते हैं,
कि किसी भी टेबल का सम क्या होता है, डायरेक्टली आप 55 का मल्टीप्लाई कर दिए। 55 आता कहाँ से, इसी तरीके से आता जिस तरीके से हम AP का यूज कर रहे हैं, यहाँ से 55 ही आया। अब देखिएगा ये हमारा मीन निकल आया इस यहाँ से। अब हमें वेरिएंस फाइंड करने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। तो टर्म आपके पास ये गिवन है, टर्म है हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड लास्ट 30 है। और मीन एक्स बार हमने फाइंड कर ही लिया। तो यहाँ पर हमको लिखना है एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 165 ये तो सम निकला, जाके अभी हमने मीन नहीं फाइंड किया, मीन भी तो निकाल लीजिए। मीन के लिए हो जाएगा 165/10, फाइनली आ जाएगा आपका 6.5। मीन आ गया 6.5। तो 16.5 यानी 16.5 को इन सभी टर्म से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 13.5, ये बचेगा आपका 10.5 और यहाँ बचेगा आपका 7.5, फिर आपका हो जाएगा 4.5 और फाइनली आपका बचेगा 1.5। और ये सभी टर्म नेगेटिव है, सभी टर्म नेगेटिव। अब आपका बचेगा पॉजिटिव का 1.5, फिर बचेगा आपका 4.5 पॉजिटिव का, उसके बाद फिर बचेगा आपका 7.5 और फिर बचेगा आपका 10.5 और लास्ट में बचेगा आपका 13.5। ठीक, अब देख लीजिएगा इसी प्रकार से है कि डिफरेंस वो 3 का ही आना चाहिए। जो टेबल में डिफरेंस है वही आपका यहाँ पर जो ये डिफरेंस फाइंड किया जा रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार का, वो भी 3 के डिफरेंस से ही होगा। ठीक है, 3 के डिफरेंस होगा। ये देखिएगा यहाँ पर 18 माइनस ये किया और 21 में से आप 16.5 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपका 4.5, ये 21.0 और 16.5, ये 5 रह जाएगा और ये 4.5, ठीक 20 आ जाता। सही है। अब इसका करना हमको स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में, एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखिएगा स्क्वायर किस प्रकार से करेंगे। 13.5 यानी एक तरीके से 135 हैं, आपको स्क्वायर करने आने चाहिए। या तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करें 135 में 135 का मल्टीप्लाई करके, नहीं तो अगर आपको 135 का स्क्वायर करना है, जैसे 135 का स्क्वायर करना है तो ये नंबर 100 से 35 अबव है, तो हम इसी में 35 का जब एडिशन करेंगे जा करके तो ये हो जाएगा जाके 170। ठीक, 170 और उसके बाद आप 35 का स्क्वायर करिएगा तो 35 का स्क्वायर आता है 1225। 35 का स्क्वायर यानी जितना हमारा 100 से ऊपर नंबर था। देखो यहाँ भी हम शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जो स्क्वायर करने की है। 135 का आपको स्क्वायर करना एक तरीका थी, 135 का 135 में मल्टीप्लाई करिए। दूसरा ये 135 में 100 से ऊपर कितना 35, तो इसे हमने जोड़ा 170 हो गया। अब 35 का जब आप स्क्वायर करेंगे जाके तो 35 का स्क्वायर होता, जिसके लास्ट में 5 होते हैं उसमें स्क्वायर में 25 आएंगे। और यहाँ पे देखो 3 है तो 3 में अगला नंबर 4 होता है, 3 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 25। तो आपको यहाँ पर 12 25 इस प्रकार से लिख करके जोड़ना है, 4 डिजिट बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 182.25। तो इसका स्क्वायर आ गया है 182.25। इसी प्रकार से 110 का स्क्वायर करेंगे तो 110 का स्क्वायर 105 का तो 110.25। 5 का स्क्वायर भी उसमें एडिशन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा जाके आपका 110.25। 75 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। इस 7 के अगला नंबर 8 होता है, 8 7 जा 56। इसी प्रकार से 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 4 और उससे आगे का नंबर 5 होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा, यानी 45 स्क्वायर 20 25 होता है। और 15 का स्क्वायर 2 2 5 होता है, यानी 225 होता है। ये हो जाएगा 2.25 और फिर वही आएगा आपका 2.25। 45 का फिर वही आ जाएगा आपका 20 25। 75 का फिर वही आ जाएगा आपका 56.25। 56.25 या फिर 110.25 और 135 का फिर वही आ जाएगा आपका 182.25। ठीक, तो स्क्वायर करने की भी कॉन्सेप्ट आपको आनी
चाहिए। अब देखिएगा इनका हमें सम फाइंड करना पड़ेगा। इनका हम जब सम फाइंड करेंगे, आप सभी का सम फाइंड करेंगे तो हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे सम इनका कितना आना चाहिए। 400 772 ये अगर जाकर के अगर हम इसका सम फाइंड करेंगे, सम सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आएगा आपका 742.5 742.5, ये सम आ गया। अब इसका हमें वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/n, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि हमने फाइंड किया है 742.5 और n है 10, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 है। 10 से एक बार और डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनली आपका आ जाएगा निकल करके ये आ जाएगा आप 74.25, वेरिएशन आपका आ गया 74.25 क्योंकि 10 से और डिवाइड कर दिया। तो इस क्लास में हमने कुल क्वेश्चन सीखे 1, 2 एंड 3, जिसमें एक क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट हुई है। तो हम आशा करते हैं आपने यहाँ तक सीख पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।